खबर यह है कि पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए यह महज इत्तेफाक नहीं है कि न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और कमांडर्स ये कह रहे हैं कि पीओके के लिए पूरी तैयारी। जरा रिपोर्ट देखिए। पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। तो क्या पीओके पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? हिंदुस्तान ने कर ली है पीओके पर कब्जे की तैयारी। अब बारी पीओके से शाबाश को भगाने की है। पीओके पर एक बार फिर हिंदुस्तान हुंकार भरने लगा। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पहले देश के रक्षा मंत्री घुसकर पीओके लेने की बात करते हैं? हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसकर मारने की बात करते हैं। अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। और इस बीच सेना के बड़े कमांडर दोहराते हैं, एक इशारे में पीओके पर चढ़ाई के लिए तैयार। आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। ये सारे बयान महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में छाती ठोक कर कहा था, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो क्या पक्की तैयारी हो चुकी है और पीओके जल्द हमारा होगा? तो यह बेवजह नहीं कहा जा रहा कि पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा तैयारी कुछ बहुत बड़ी है। ये शानदार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही तैयारी है। 2014 से ही बीजेपी का मिशन रहा है पीओके। और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, खुद लाल किले की प्राचीर से मंच से पीओके का नाम लिया था। अब गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक पीओके पर बात कर रहे हैं। हमले के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और चिनार कमांडर ने खुले तौर पर आदेश की मांग की है कि एक इशारा कीजिए, आदेश दीजिए सीधे पीओके। पीओके की जनता भी पाकिस्तान से मुक्ति चाहती है। पाकिस्तान का सितम हर रोज बढ़ रहा है दरअसल, और पीओके में पाक के खिलाफ आक्रोश भी नजर आ रहा है। अब समय पीओके के वादे को पूरा करने का आ गया है और देश में भी अब पीओके की मांग उठने लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ही टेस्ट हो चुका है कि भारत क्या कर सकता है, और अब बारी भारतीय सेना के फुल एक्शन की आ चुकी है। और बेवजह नहीं है, न सिर्फ रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ, चिनार कॉर्प कमांडर, बल्कि लोग भी रैलियों में नारे लगा रहे हैं। एम्बियंस दीजिए जरा। नहीं हो सकते थे, वृंदावन भी समझ रहा है। यहां इस रैली में भी ये देखिए पीओके पीओके की आवाज आ रही थी इस रैली में। और सिर्फ भारत में नहीं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि पीओके भारत ले सकता है और ले लेगा। जरा सुनिए, प्ले कीजिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक और तस्वीर। यह पीओके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। यह बता रहा है कि वहां के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि आखिर कैसे भारत का दोस्त रूस भी पीओके को मानता है कि वो भारत का हिस्सा है। उसने जो नक्शा जारी किया, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का पूरा नक्शा है। ये बताता है कि रशिया ने मैप जारी किया है और इस मैप में पता चल रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो पुतिन भी इसे भारत का हिस्सा मानते हैं।
तो दुनिया दरअसल देखेगी भारत कैसे चढ़ाई करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर भारत पीओके में घुसकर चढ़ाई करेगा तो क्या बाकी मुल्क, आस पड़ोस के मुल्क जो है वो क्या इस पर एतराज जताएंगे या सब चुप्पी साधे रहेंगे, खामोश रहेंगे जब भारत पीओके घुस के लेगा? देखिए जरा, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करिए। भारत जब पीओके में घुसेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में चल रही और सियासत और सेना जो है वो जंग में पहले ही जूझ रही है। कंगाली से पाकिस्तान मर रहा है, साथ ही साथ बारूद खरीदने के पैसे नहीं बचे पाकिस्तान पर। चीन क्या करेगा इस सूरत में? सोचिए, चीन की जनता इस वक्त जिनपिंग के खिलाफ है। तीसरी ताजपोशी से हालात और बिगड़ गए हैं। भारत से उलझेगा तो व्यापार में चीन को नुकसान होगा। जिनपिंग चीन को बचाएंगे या फिर पाकिस्तान को? भारत पीओके लेने घुसेगा तो अमेरिका क्या करेगा? चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अमेरिका चुप रहेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी पीओके से गुजर रहा है। यह निवेश चीन की रीढ़ बन रहा है। पीओके जो कॉरिडोर है, भारत का कब्जा मतलब कॉरिडोर खत्म, ध्वस्त हो जाएगा। पीओके में भारत घुस गया, अमेरिका पीओके कब्जे पर खामोश रहेगा। आप सोचिए इस्लामिक देश क्या करेंगे? इस्लामिक देश जो है, इन देशों से संबंध अच्छे हैं हिंदुस्तान के। तमाम देशों ने मोदी को सम्मान दिया है और 370 हटाने पर ज्यादातर देश चुप थे। आपको याद होगा, भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी इन देशों के हैं। भारत से रिश्ता तोड़ा मतलब नुकसान होगा इन देशों का। अब आइए जर्मनी, पूरे यूरोप में सिर्फ जर्मनी बोल सकता है और इतना ही नहीं, जर्मनी खुद सीमा पार आतंक से परेशान है, आतंक से खुद लड़ रहे हैं या आतंकी देश को बचाएं, ये जर्मनी और यूरोप सोचेगा। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो सुनिए। इंडियन आर्मी ने ये बोला कि हम कश्मीर की बात करें, ऑक्युपाइड कश्मीर उनको इंडियंस कहते हैं, टेक बैक कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हम पेट्रियट हुए बगैर न्यूट्रल होकर हम हक सच की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पास हमारा मुल्क हो, अगर वो टेक बैक कर लें तो ये बेहतर है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, ये उनको मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं। जितने भी कश्मीरी यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, वो इसको पाकिस्तान कहते हैं, उसको कश्मीर कहते हैं। जब कश्मीर जाते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना है। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मजलूम जो होता है हमेशा मजलूम ही होता है। जब उस पर जुल्म हो रहे हों तो फिर ज़ाहिर बात है वो किसी पे भरोसा नहीं करता। भारत वाले तो इसलिए अलग नहीं हो रहे क्योंकि वो मकबूजा में आने के बाद भी जो है उनके वहाँ पे राइट्स और वहाँ के उनके जो इलाके हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इनके साथ रहे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो कश्मीरी है ना वो बड़े एक आज़ादाना ख्याल किस्म के लोग हैं और वो बड़े खुददार किस्म के लोग हैं। अब कश्मीरियों पे डिपेंड करता है, अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो आपने सुन लिया पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं पीओके में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पुतिन की धमकी से डर गया अमेरिका। दरअसल खबर यह है, उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जो आज आई है। यह तस्वीर देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ऊपर से रूस के सैनिक पर देखिए बम मारा गया। ड्रोन ने बम फेंका, रूस के सैनिक के हाथ में पकड़ लिया। ये देखिए जरा, रूसी सैनिक को आप देख रहे हैं, 3 बम एक के बाद एक फेंके गए। ध्यान से देखिएगा जरा। पहला बम देखिए, ये देखिए ऊपर से पहला बम फेंका, गिरा नहीं, पीछे गिरा के रूस का सैनिक छिपा हुआ। पहला बम फेंका गया, उसने दूर फेंक दिया बम, उसके बाद देखिए वो आगे बढ़ रहा है। दूसरा बम उतनी देर में फेंक दिया गया, उसके पास जाकर गिरा और उसने देखिए दूसरा बम फेंक दिया। अब ये तीसरा बम देखिए जाकर गिरा और ये पास में फूटा है। ये जो तस्वीर है ये जंग के मैदान से सामने आई है। ड्रोन एक के बाद एक ये बम फेंक रहा था और देखिए रूसी सैनिक उन बम को उठाकर दूर फेंक रहा है। ये दूसरा बम आकर गिरा, इसको देखिए उसने उठाकर दूर फेंका और फौरन तीसरा बम आकर गिरा है। ये बता रहा है वहां की स्थिति क्या है। ये आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस तरह के ड्रोन है जो वहां आकर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मैक्रो ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है और ये जो फोन पर बातचीत हुई है, पुतिन ने परमाणु गिराने का इशारा किया है। पुतिन ने हिरोशिमा नागासाकी का नाम लिया है जहां परमाणु बम अमेरिका ने मारा था। यूरोप को परमाणु हमले का डर सता रहा है। और आइए अब आपको बताऊं, पुतिन इशारों में मैक्रो को कह रहे हैं कि वो भी परमाणु बम मार सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो बताने जा रहा हूं आपको, दोनों ने क्या बात की है। ये आपको पुतिन नजर आ रहे हैं और ये है मैक्रो। पुतिन की धमकी से यूरोप डर गया है। पुतिन मैक्रो के बीच फोन पर बातचीत हुई है और पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र किया इस बातचीत के दौरान। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ, पुतिन ये मैक्रो से कह रहे थे। हमले में 2.5 लाख लोग मारे गए थे और पुतिन ने कहा दूसरा विश्व युद्ध जो था वो एक उदाहरण है। जीत के लिए प्रमुख शहरों पर हमला जरूरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पुतिन कह रहे हैं जीतने के लिए बड़े शहरों पर परमाणु बम मारने की जरूरत नहीं है, छोटे शहरों पर भी किया जा सकता है। पुतिन के हिरोशिमा जिक्र से यूरोप के नेता डर गए। आखिर पुतिन के बयान के मायने क्या? किसी छोटे शहर पर पुतिन बम गिरा सकते हैं?
जापान को झुकाने के लिए परमाणु हमला हुआ था। उस दौरान अमेरिका ने राजधानी टोक्यो पर हमला नहीं किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। क्यों? छोटे शहर को टारगेट किया। क्या पुतिन भी छोटे शहर पर परमाणु हमला कर सकते हैं? फोन पर यह संकेत दे रहे हैं वो। राजधानी कीव के बजाय कहीं और बड़ा हमला कर सकते हैं। 8 महीने बाद भी पुतिन यूक्रेन को हरा नहीं पाए। रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है। इस दौरान खेरसोन से पीछे हट रही है रूसी सेना। क्या खेरसोन में कोई बड़ा हमला होने वाला है? रूस में भी पुतिन के विरोध की खबरें मिल रही हैं और यूक्रेन को झुकाने के लिए पुतिन परमाणु अटैक करेंगे। और यही वजह है कि पुतिन के इस फोन के बाद अमेरिका में डर का माहौल है। अमेरिका डर और घबरा गया है। वहां क्या हो रहा है कि अमेरिका में बंकर बनाने की तैयारी हो गई है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां फर्म सर्वाइवल सेंटर बना रही हैं। और ये बंकर कैसे होंगे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो परमाणु बम से बचाने वाले बंकर हैं, ये है वो बंकर। इन बंकरों को बनाया जाएगा, लोग इसमें छिप कर रहेंगे। यानी अमेरिका सबसे ज्यादा खौफजदा और डर में है। ये बंकर आप देख रहे हैं, ये बंकर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो बंकर है ये परमाणु हमले से बचाएंगे। बंकर के अंदर इस तरह की तैयारियां हैं, बेड्स लगे हुए परमाणु बंकर के अंदर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। बाकायदा वॉशरूम भी इन बंकर्स के अंदर होगा। तो पुतिन की धमकी से अमेरिका इस कदर खौफजदा है कि कंपनियां परमाणु बंकर बनाने की तैयारी कर रही हैं और कंपनियों ने लोगों के सामने ऑफर रखा है परमाणु बंकर बनाने का। ये देखिए, खुल गया बंकर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। पुतिन की परमाणु धमकी से अमेरिका डरा हुआ है और हमले से बचने के लिए बंकर बनाने की तैयारी है। अमेरिका में बंकर बनाने का काम शुरू हो गया है। कई कंपनियां घर में बंकर बना रही हैं और एक फर्म ने 4 बेडरूम सर्वाइवल सेंटर बनाया है। इस बंकर में एक परिवार आराम से रह सकता है। साथ ही साथ बंकर के अंदर खास फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। हमले के बाद खतरनाक केमिकल और गैस से बचाव होगा। 4 बड़े कमरों में बंक बेड की सुविधा है, यानी पूरा परिवार उसमें रह सके। बंक बेड में ट्रेन की शीट की तरह ऊपर नीचे बेड भी लगाए गए हैं। बंकर में कमरों के साथ हॉल भी मौजूद होगा और किचन और माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज भी बंकर में होंगे। अंडरग्राउंड बने बंकर के अंदर पेंट्री की सुविधा भी मौजूद होगी और बंकर के अंदर ग्रीन हाउस बगीचे भी बनाएगा जहां फल और सब्जियां उगाई जा सकेंगी। बंकर में मनोरंजन की भी सुविधा होगी। कंपनियों को मौका मिल गया है। आदमी डर और खौफ में है और कंपनी कारोबार और व्यापार की नजर से बंकर बना रही है। एक टीवी और सोफा भी अंदर दे दिया जाएगा। बंकर में फुल साइज का बाथ टब भी होगा। बाथरूम और टॉयलेट की भी फैसिलिटी बंकर में दी जाएगी। तो ये तैयारियां कर ली है कंपनियों ने, क्योंकि अमेरिका में न सिर्फ आयोडीन की गोलियां खरीदी जा रही हैं बल्कि परमाणु बंकर भी बनाने की तैयारी शुरू होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।